कानून किसने लिखा था? फिल्म निर्माताओं ने लिखा था। कोई न्यूज उस फॉर्मेट ना है, मैं न्यूज ही नहीं मानता। मैं सच्ची नहीं ये क्या वाले हेडलाइन, मेरे लिए फैक्ट चेकिंग ही वही है। हाँ, आरवीसी ने बोला तो है इस फॉर्मेट में दिख गई, मेरा कोई बता दे, मेरे को घर वाले बता दें या कुछ बता दें, मैं सरकारी कागज पे भी देख लूं। नहीं यार, वो अरुण गोविल साहब को आई थिंक उनकी डेट नहीं मिली होंगी। वो कौन से है? हमने नहीं, हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो कि अभी इस कद वाला तो मैं ही कर सकता हूँ। मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और हमने देख डाली है भाई आर्टिकल 370। आर्टिकल पे कितनी फिल्म बनी है ना, वही मैं सोच रहा था। हाँ, और ऐसा लगता है कि 370 भी कोई बन चुकी है पहले। नहीं, सारे आर्टिकल, मतलब ये देश को कानून फिल्मों से ही पढ़ाया जा रहा है। थोड़ी देर में अपने जज साहब वगैरह ऐसे रेफर किया करेंगे कि नए नए फिल्म में दिखाया है भाई। हाँ वकील साहब कुछ भी भाई, आप किस तरह की दलील पेश कर रहे हैं? आप जाके पहले फिल्म तो फिल्म देखें। तो देख के आइए आप। हाँ, 50 साल बाद तो जनरेशन को यही लगा करेगा कि कानून किसने लिखा था? फिल्म निर्माताओं ने लिखा था। मतलब एक तो शायद भट्ट प्रोडक्शन की आई थी, उन्होंने लिखा था ये वाला आर्टिकल। आदित्यधर और आदित्यधर 370 मैडॉक की एक आधी। हाँ। अब अनुभव सिन्हा ने लिखा है ना कानून तो भारत का। उनका तो वो वाला था ना, वो तो उन्होंने बताया। हाँ, ऐसी बातें हुआ देश का करेंगी। कानून कहाँ लिखा गया? बम्बई फिल्म सिटी में लिखा गया है। ये बहुत जल्दी आने वाला है, बट ये एक जरूरी फिल्म है दोस्तों, और अच्छी फिल्म है। हमने देखा है वो भी है कि मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं है, हाँ, रिसेंट है, तो recent सबको time इसके में बारे में सुना है, तो सुना देख के आप बहुत ज्यादा समझते हैं उस चीज को। हाँ, अगर आप इग्नोरेंट हैं कि भाई न्यूज वगैरह नहीं पढ़ते, तो आपको देख के जानने को मिलेगा। ऐसे अगर आप आरवीसीजे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे न्यूज पेपर, हाँ, देश का नंबर 1 न्यूज़पेपर आरवीसीजे। मैं तो कोई न्यूज उस फॉर्मेट ना है, मैं न्यूज ही नहीं मानता। मैं सच्ची नहीं ये क्या वाले हेडलाइन, मेरे लिए फैक्ट चेकिंग ही वही है। हाँ, आरवीसीजे ने बोला तो है इस फॉर्मेट में दिख गई, मेरा कोई बता दे, मेरे को घर वाले बता दें या कुछ बता दें, मैं सरकारी कागज पे भी देख लूं। नहीं यार, जब तक मुझे वो फॉर्मेट पे नहीं देती, सरकार को ही कर देना चाहिए वो फॉर्मेट। तो ये एक जरूरी फिल्म है। और इस तरह की फिल्मों का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई एक साइड ऑफ स्टोरी दिखाएंगी, कहीं प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाएंगी, वैसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म के अंदर। फिक्शनलाइज किया है इन्होंने काफी ज्यादा तथ्यों को, बट स्टिल कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको सच्चाई जबरदस्ती का दिखाई देगी, वो यार सब इसकी नहीं। जरूरत नहीं थी, ये जानबूझ के किसी आपने मोटिवेशन से डाल दिया, वो ऐसी कहीं फिल्म दिखती नहीं है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स तक तो देशभक्ति का कोई गाना, कोई धुन तक नहीं बजती। हाँ, अपना फिल्म को सिर्फ पता है कहानी, एक्शन, हाँ, उसके साथ फिल्म चलती रहती फिल्म के लीड रोल में है यामी गौतम। और ये हम डिस्कस कर रहे थे कि यामी गौतम की उतनी बात होती नहीं है भाई जितनी होनी चाहिए। आलिया, दीपिका की सब बात करते हैं, यामी गौतम ने सिंगल हैंडेडली कितनी फिल्में कर ली हैं, और कितनी मतलब वो फीमेल लीड वाली फिल्में हाँ एग्जैक्टली करती हैं, करती हैं। और उनका लंबा अच्छा खासा करियर रहा है फिल्म इंडस्ट्री का भी देखें तो 12 साल से हैं, रेलेवेंट है और अच्छा काम करती जा रही है। यहाँ पे वो बनी है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, पहले काम करती है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में और फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है एनआईए में, जहाँ उन्हें मिल जाती है भाई खुली पावर्स और उनका वो अच्छा इस्तेमाल करती हैं। और उनके कैरेक्टर का नाम है जूनी अक्सर। और जो यामी गौतम का कैरेक्टर है, वो जिनको रिपोर्ट करता है राजेश्वरी मैम, वो कैरेक्टर प्ले कर रही है प्रियामणि, और वो पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब बड़ी अधिकारी हैं भाई, टॉप लेवल बातचीत है उनकी। होम मिनिस्टर साहब के साथ उठना बैठना है उनको रिपोर्टिंग वो करती हैं। हाँ, उनको रिपोर्टिंग करती हैं, वो उनकी बात सुनते हैं। मतलब मैं तो उन बच्चों की चौड़ मार रहा हूँ जिनके मम्मी पापा ये है क्या भाई पीएम साहब हम बताते हैं कैसे क्या काम करना है। हमारे मम्मी पापा तो बताते हैं। हाँ, और जिस तरीके के मिजाज हमारे होम मिनिस्टर साहब के हैं, कहा जाता है कि एकदम सख्त, उनकी वो किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो तो बंदा क्या ही पाएगा। इसके अलावा होम मिनिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है किरण कर्माकर ने, तो ऐसी शक्ल मिलती है उनकी हमारी होम। हाँ, और इनफैक्ट जो ट्रेलर में उनका एक ही लाइन दिखाई गई थी कि जान दे देंगे इसके, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि शायद मनोज जोशी को होना चाहिए था, वो बेटर कास्टिंग होते। बट अगर फिल्म में आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि जो चुना गया निभाया है इन्होंने। और हमारे पीएम साहब भी एक नई कास्टिंग है। वो अरुण गोविल साहब को आई थिंक उनकी डेट नहीं मिली होंगी। वो कौन से है? हमने नहीं, हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो कि अभी इस कद वाला तो मैं ही कर सकता हूँ। मतलब पीएम साहब का कैरेक्टर प्ले किया है अरुण गोविल ने, और वो भी जचे हैं भाई। और ये उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने जनरली ये लोग कर भी रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं कि जितने भी लोग अभी पीएम मोदी बन रहे हैं वो पीएम मोदी की मिमिक्री नहीं करते। उनके मैनरिज्म वगैरह फॉलो करते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग पीएम दिखाया जाता है, ये चीजें होती हैं, बट कोई भी उनकी मिमिक्री ट्राई नहीं करता है, और वो सही लगता है देख, सही लगता है कि आप मतलब फिर वही ना कि एक कैरेक्टर क्यों मिमिक्री करें। हाँ, जो कपिल देव की फिल्म के साथ भी हुआ था, सिर्फ रणवीर सिंह ही कपिल देव को मिमिक कर रहा था, बाकी सब अपने कैरेक्टर में थे। हाँ, ये तो करते सब करते। तो उन्होंने मिमिक कहीं भी नहीं किया, वो काफी स्ट्रांग दिखे हैं, अच्छे दिखे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश के। उसके अलावा कश्मीर के काफ़ी सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, टेररिस्ट के रियल नाम दिखाए गए हैं, बुरहान वानी, जाकिर नायकू, और जितने भी पॉलिटिशियंस या सेपरेटिस्ट दिखाए गए हैं
उनके नाम बदल दिए गए हैं, मतलब काफी चीजें तथ्य एज इट इज रख दिए गए हैं, काफी तथ्यों को इधर थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज भी किया गया है। ये किया गया बेसिकली कि सारी चीजें जो कश्मीर में 2016 से 2019 तक हुई हैं, इन 3-4 सालों के पीरियड में, उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिखा दिया गया है या इंटरलिंक करके दिखा दिया गया है, बट बात अल्टीमेटली वही है कि भाई यहाँ तक बात पहुंची कैसे। 370 जो लागू हुआ तो उसकी पीछे सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई। कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर दिखाए गए हैं, उनके दोनों एक्स CM दिखाए गए हैं, उनके नाम बदल दिए गए हैं, बट वो लोग भी सब अपने अपने कैरेक्टर में जचे हैं। बढ़िया कास्टिंग। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जहाँ पे यामी गौतम उस समय ID जो कि इंटेलिजेंस IB का नाम चेंज करके गया है, वहाँ पे उसमें है, और वो एक टेररिस्ट बुरहान वानी को पकड़ने के एक मिशन में लगी हुई हैं। और बुरहान वानी का सबने सुना ही होगा कि जब उनको पकड़ा गया था, मारा गया था, तो उसके बाद काफी अनरेस्ट आया था कश्मीर में। वहां से हालात से फिल्म को शुरू किया गया और वहां से हालात बिगड़ते हैं। सारे एलिमेंट दिखाए गए हैं कि कौन से लोग प्रो इंडिया हैं, कौन से एंटी इंडिया हैं, किसके क्या रोल रहते हैं, वहाँ की वो पूरी पॉलिटिक्स फिल्म दिखाती है। और उसके बाद ये है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स इट अपॉन देमसेल्फ कि नहीं भाई अब हमारी जिम्मेदारी है, वी विल फिक्स दिस अप। वो फिक्स करने की उसमें यामी गौतम का डिपार्टमेंट बदलता है, उनको उनकी पूरी टीम मिलती है, और वो टीम मिलके कैसे क्रैक डाउन करती है सारा मतलब फाइनेंशियल नेटवर्क जो चल रहा है वो सब है। और हिस्ट्री का एक इतना बड़ा पार्ट रहा है आर्टिकल 370 जो कश्मीर की पॉलिटिक्स और भारत की पॉलिटिक्स के अराउंड उसके रही है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके हटाया गया, एबॉलिश किया गया, हटाया क्या गया, क्या अड़चने थी वो कैसे दूर हुई, किस लेवल पे प्लानिंग हुई, क्या हुआ, वो सब आप फिल्म देख के समझ में आता है। और पूरी की पूरी पीछे क्या हो रहा था पर्दे के पीछे, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। और पार्लियामेंट में जो पार्ट दिखाया है क्लाइमैक्स में, वो तो वही है जो हुआ है। हाँ, कश्मीर में जो दिखाया उस वक्त पे हो रहा था वो थोड़ा सा ओवर फिक्शनलाइज कर दिया है मेरे हिसाब से, कि उतना कुछ हुआ नहीं था जितना कर दिया। बट हाँ, वो फिल्म को ग्रिपिंग बनाता है, एक आर्क को कंप्लीट करता है कि हाँ वो एक टेररिस्ट है, इसे हंट डाउन करना है, तो उसे जिस हद तक ले गए हैं टेररिस्ट को दिखाएंगे, टेररिस्ट भी टेररिस्ट ही है, उसका किसी के खिलाफ मतलब उसका किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, वो उनका अपना एक मकसद है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो इनफ चीज़ें फिक्शनलाइज की गई हैं। बट हाँ, जो जैसे कि इस तरह की फिल्मों पे सवाल उठ जाते हैं ना कि भाई ये तो ज़्यादा ही गवर्नमेंट के एजेंडा को पुश करती है, और इस सब में क्या हो जाता है कि फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। हम इस पे तो भी जा नहीं रहे कि ये एजेंडा को पुश करती है, क्या करती है, बट इज इट अ टेक्निकली साउंड फिल्म? इट इज। Does it look good on screen? It does. बांध के रखती है, मजा आता है। टॉपिक के साथ वो होता है कि टॉपिक ले लिया, फिर उसके आसपास आपने अपना वही बॉलीवुडाइजेशन कर दिया, या फिर आपने ये मान लिया टेररिस्ट बैठे हैं, उनके पार्टी चल रही है तो एक बीच में गाना लड़की नचवा देते हैं, कुछ नहीं, सब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। टाइट फिल्म है। और कई बार ऐसा होता है ना कि पता होता है, जो पीछे कई सारी फिल्मों के साथ हुआ है, कि आप टॉपिक पे खेलने की कोशिश करते हो कि ये तो टॉपिक है, इस पे तो फिल्म चलेगी ही चलेगी, तो आ ही जाएगी यार, 370 फिल्म बनाएंगे तो आ ही जाएगी। वैसा नहीं है यहाँ पे उनका मेन फोकस इसी पे कि हमने ये टॉपिक पकड़ा, अब हमें इस पे अच्छी फिल्म बनानी है। और आदित्य धर जिन्होंने पहले उरी भी बनाई, वो भी काफ़ी हद तक कश्मीर बेस्ड ही फिल्म थी, उन्होंने इस बार ये प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किसी और ने किया। बट देख के लगता है कि हाँ, अगर कहीं पे टेररिस्ट को हंट डाउन करने का सीन है तो बढ़िया से हुआ है, ग्रिपिंग हुआ है, मज़ा आएगा देख के। कहीं पे पार्लियामेंट के अंदर की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बिहाइंड द सीन जो नहीं पता होता ना कि भाई ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, क्या रिपोर्टिंग होती है, तो वो सब भी इनफ डिटेल दिखाई गई है। और उनका सेपरेटिस्ट का, पॉलिटिशियंस का नेक्सस कैसे वर्क करता है कश्मीर में, वो भी दिखाया गया है। एंड एवरीथिंग इज़ वेल शॉट, नाइसली रिटर्न, इनफ डिटेलिंग, देख के मज़ा आता है। और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फिक्शनलाइज है और क्या नहीं है। तो उसके आप अब लेके बैठ जाएं, मतलब अब इस पे बातें होनी शुरू हो जाएंगी, लोग बोलेंगे कि ये तो ओवर कर प्रोपेगेंडा है या ये है। हम फिल्म के नजरिए से देखते हैं, क्रिएटिवली इट्स अ गुड फिल्म, उसमें कोई कमी नहीं है। जो मेरे को एक दिक्कत लगी बस वो यही था कि क्लाइमैक्स में कश्मीर वाला पार्ट को ज़्यादा ही फिक्शनलाइज कर दिया, एंड वो थोड़ा लंबा भी खिंचिया, could have been shorter, बट शायद वो ज़रूरत ही थी कि हाँ पार्लियामेंट में क्योंकि स्पीच चल रही है, बहस चल रही है, वो शायद विजुअली उतना ग्रिपिंग नहीं हो पाती। मतलब ये फिर वही हो जाता है ना कि एक फिल्म है जिसका रिजल्ट हमें पता ही है, तो फिर उसको किस चीज से बांधे, उसको बांधेंगे इस चीज के, तो एक सब प्लॉट और देना पड़ा उन्हें ऐसा कि हाँ भाई ये देखो यहाँ क्या होने वाला है, उस पर वो बांधने की कोशिश कर दिया। बाकी परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं, जो भी लोग यामी गौतम की टीम में दिखाए गए हैं, जितने भी उनके सबऑर्डिनेट है, सब ने बढ़िया काम किया है, मट्टू एटसेट्रा जितने भी लोग थे, कास्टिंग बहुत अच्छी है, जितने कैरेक्टर्स जो हमने मतलब हम जानते हैं जिनकी
कास्टिंग हो रखी है। वो है इसके अंदर भाई, लगान में जो इस्माइल था बंदा, वो जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम बने हैं। बढ़िया। मतलब वो दिखता है उनके कि हाँ भाई, जो जिसके उनसे विचारधारा नहीं मिलती, हेट पैदा कर देते हैं उसके प्रति, अपने प्रति उसके मन में। तो बढ़िया कास्टिंग हुई है। हाँ, सबने अच्छे से अपना पार्ट पोर्ट्रे किया है। ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म। और जब दूसरी चॉइस ही क्रैक हो तो फिर आपको क्रैक तो देखनी ही चाहिए, हम पिछले Crack में बोल चुके हैं। हाँ। ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए। इनफ फिक्शनल चीजें हैं इसके अंदर, बड़ी कहीं ना कहीं फिल्म को फिल्म भी बनाती है। और आपको, और ये तो हम हमेशा बोलते हैं कि ठीक है, आप एक टॉपिक के बारे में फिल्म को देखते हैं, उससे आपके मन में उत्सुकता आती है, तो जाकर उसकी जानकारी हाँ, अलग सोर्सेज से लें। खुद से भी लें। हर तरह की चीजें पढ़ें भाई उसके बारे में, और फिर अपनी राय आप बनाएं। हमें फिल्म अच्छी लगी, आपने देखी तो कैसी लगी बताएं, नहीं देखी तो देखने जाएं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।